वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। आज का टॉपिक है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो लेट्स स्टडी कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेज। तो सबसे फर्स्ट यूजेज कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेज जो है वो क्या है, तो सबसे पहला यूज मैं बताने जा रहा हूँ। आपके स्पेक्टिकल्स, चश्मे, है ना, चश्मे के रूप में, स्पेक्टिकल्स के रूप में ये यूज में लाया जाता है आपको करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। एक विजन होता है हमारे को हाइपरमेट्रोपिया, उसे करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन डिफेक्ट ऑफ विजन डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए। और उस डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, या इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। इस डिजीज को ठीक करने के लिए हम लोग चश्मे के रूप में स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं किसका? कॉन्वेक्स लेंसेज का। दूसरा, सिंपल कैमरा में आपका यूज होता है, इन सिंपल कैमरा। तीसरा, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और चौथा, मेकिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप्स बनाने में यूज में लाए जाते हैं। टेलीस्कोप्स बनाने में एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स जो होते हैं उसे बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ओके, तो एग्जाम में आते हैं यूजेज लिखने के लिए, तो आप ये 4 यूज लिख सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपसे मैं पूछता हूँ। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, where should an object be placed so that a real and inverted image of same size is obtained by a convex lens? कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें कि हमारे को कैसा इमेज मिले? रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और सेम साइज। सेम साइज, 3 कंडीशन है। इमेज हमारे को प्राप्त होगा कैसा? फर्स्ट तो रियल मिलना चाहिए, दूसरा हमारे को क्या मिलना चाहिए? रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, यह तो एकदम निश्चित है, इन्वर्टेड। और तीसरा, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का। तो इसके लिए हम कहाँ रखेंगे? इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f पर। ये हम लोग जानते हैं ना, 2f पर रखते हैं, मैंने बताया था, है ना, कि इमेज को हम लोग कहाँ रखेंगे? 2f पर। कहाँ? किसमें? कॉन्वेक्स लेंसेज में। कॉन्वेक्स लेंसेज जो था, जब हमारे को ये f है और ये 2f है, जब 2f पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हम का इमेज हमारे को कहाँ बनता है? 2f पर बनता है और सेम साइज का बनता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपका दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज? कहाँ पर रखें कि हमारे को इमेज जो बने वो कैसा? एक तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, जो पहले हम पूछे थे। इमेज हमें चाहिए कैसा? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज के लिए हम कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द
फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द केस। तो कहाँ रखेंगे, तो ये ड्रॉ भी करना है, तो ये तो सिंपल है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का यही फायदा है कि सवाल कैसा भी हो जवाब हम दे सकते हैं। दिस इज ऑप्टिक सेंटर, यह हमारा एक एफ डैश और ये हमारा रहा 2f डैश, यह रहा हमारे को f और ये रहा हमारे को 2f। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 2f पर रखेंगे, तो हमारे को इमेज कहाँ प्राप्त होगा, 2f डैश पर रखेंगे तो इमेज हमारे को कहाँ प्राप्त होगा, 2f पर प्राप्त होगा, है ना। तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक रे आएगी और ये आपको मुड़ेगी और ये एफ से होते हुए गुजर जाएगी, है ना। जो भी पैरेलल रे रहती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ से गुजरती है। दूसरा रे हम ड्रॉ करेंगे कैसा, ये इसके टिप और इसके ऑप्टिक सेंटर से गुजरता हुआ, और ये जो गुजरेगा ये जा करके 2a पर मिल जाएगा, यानी इमेज हमारे को कहाँ बनेगा, 2a पर। आप इंच की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो एग्जाम में आप इंच जरूर लेकर जाएंगे, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f पर। ये जो हमारा f है यानी 2f पर रखेंगे, एक f और आ गया यानी 2f। तो दैट इज हमारे को क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर आंसर। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड you prefer to use while reading and small letters found in a dictionary। कह रहा है कौन सा लेंस आप यूज करेंगे जब आपको कोई डिक्शनरी में रीड करना है और वो आपका बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो कैसा लेंस हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। पहला तो इसे रीड करने के लिए सेम साइड में ही हमारे को इमेज बने, मैग्नीफाइंग इमेज बने, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर किसका ज़्यादा होता है, हम बताए थे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीफाइंग पावर, याद कीजिए ये मैंने बताया था। यानी जिसका भी फोकल लेंथ कम होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा, यानी इस आधार पर आंसर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। एक कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ सबसे कम हो, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू।